क्या आप भी कंफ्यूज हो कि स्टॉक को कैसे एनालाइज करें? कैसे ये पता करें कि स्टॉक का प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, या फिर ये यहाँ से नीचे जाने वाला है, या फिर ये यहीं पर कंसोलिडेशन करने वाला है? किसी भी स्टॉक का सही से एनालिसिस कैसे होगा, और इसका टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल कैसे एनालिसिस करेंगे? तो बने रहिए वीडियो के लास्ट में। वीडियो के एंड तक आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक एथिक। मैं रईस, और जहां हम स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इसी वीडियो में मैंने हमारे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर, जो उन्होंने मुझसे कहा था प्रिंस पाइप के शेयर को लेकर के, तो इसे भी मैं कवर करूंगा। तो फिलहाल आपके लिए मैं यहाँ पर एक और एनालिसिस लेकर के आया हूँ। जैसे आप देख ही सकते हो, आपके सामने चार्ट लगा हुआ है कॉनकॉर का, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और मुझे ये बहुत अच्छी रेंज में अवेलेबल दिखाई दे रहा है ये स्टॉक। जैसे आप देख ही सकते हो, हमेशा हम उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जो टॉप से अच्छा खासा करेक्ट कर चुके होते हैं। मतलब हम यहाँ पर स्टॉक्स को बेसिकली लोअर लेवल्स पर बाय करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप इसको देखते हो, आज की डेट में ये स्टॉक आपको यहाँ पर 36-37% के आसपास कहीं डाउन दिखाई देता है अपने टॉप से। तो ये बात है इसमें। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ जब इतना सस्ते रेट में ये स्टॉक हमारे लिए अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी है। जिस रेंज में ये अवेलेबल है अभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बहुत ही जल्द अपसाइड मोमेंट आ जाएंगी। और अगर आप इसको 1:2 के लिए ट्रेड करना चाहते हो, तो भी ये एक अच्छी रेंज है। जो लाइंस यहाँ पर आप देख रहे हो मार्क की हुई है अराउंड 178, और नीचे में स्टॉप लॉस की बात अगर हम करेंगे तो 707। यही चीज मैंने हमारे ग्रुप्स वगैरह में भी अपडेट किया है। अगर आप लोग ये सारी अपडेट्स को पहले चाहते हो, तो आप हमारे ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो हो गया इस स्टॉक के बारे में टेक्निकली जो हमने बात किया, कि हमें एक तो ये चीज चाहिए है सबसे पहले कि स्टॉक टॉप से अच्छा करेक्शन हुआ होना चाहिए उसमें, और रिसेंट में मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए। और यही चीज हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्द ये जो स्टॉक है यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है। 807 रुपीज का टारगेट वैसे मैंने इसमें बताया हुआ है। और भी अगर आप इसे होल्ड करके रखना चाहते हो, तो यस, ये आपको डेफिनेटली अच्छे टारगेट्स वगैरह देगा। अब बात करते हैं कंपनी के यहाँ पर हम फंडामेंटल्स की। तो स्क्रीनर की वेबसाइट पर आ जाएंगे, और यहाँ हम सर्च कर रहे हैं कॉनकॉर को। जैसे आपके सामने कॉनकॉर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सारे ही रेशोज देखने की जरूरत नहीं होती है। जो कुछ मेन मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेशोज है, उन्हें हमें देख लेना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आता है आरओसी। आरओसी यहाँ आप देख ही सकते हो पॉजिटिव में, और 13.7% है, विच इज गुड। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, डेट टू इक्विटी जो हमें चाहिए है वो बिलो 1 चाहिए रहता है। और यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली 0.07 है। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, तो हम इसे कंपेयर करेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर से। जैसे अभी लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं मार्च के, तो मार्च को मार्च से कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर रहे हो। ऐसा देखने पर, जैसे मतलब दिसंबर से अगर आप देखते हो, तो दिसंबर से आपको थोड़ा ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर हम मार्च से देखेंगे, तो मार्च में आपको कहीं ना कहीं सेल थोड़ी डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रही है। और जो नेट प्रॉफिट भी है, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ आपको थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते ईयरली बेसिस पर भी हम साथ में चेक करेंगे इसको। तो ईयरली बेसिस पर आप देख रहे हो कि सेल्स बढ़ते जा रही है कंपनी की, और इसके साथ नेट प्रॉफिट भी बढ़ ही रहा है। तो मतलब ईयरली बेसिस पे कोई प्रॉब्लम हमें लग नहीं रही है। जैसे अगर हम क्वार्टरली की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो एक आध दो क्वार्टर किसी कंपनी के लिए खराब हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम देखें किसी भी कंपनी का, जैसे अगर आप किसी और कंपनी को एनालिसिस करना चाहोगे, तो इसी चीज को आप ध्यान में रखोगे कि ओवरऑल कैसा चल रहा है। ओवरऑल यहाँ पे अच्छा है, इसीलिए हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आए हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर सारी चीजें नहीं देखनी है। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो चीज पे ध्यान देना है। जैसे रिजर्व्स, रिजर्व्स आप देख ही रहे हो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। और जो बोरोइंग्स होती है, कंपनी ने जो लोन वगैरह लिया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे कुछ टाइम से कंपनी ने बढ़ाया है। और अगर लोन बढ़ रहा है, तो हमें फिर ये चीज चेक करनी है कि कंपनी अपने एसेट्स बढ़ा रही है या नहीं। एसेट्स बढ़ाने का फायदा ये होता है कि कंपनी की फिर सेल्स वगैरह बढ़ेगी। तो ये हम देख सकते हैं कि जो लोन लिया गया है, वो पैसा कहीं ना कहीं एसेट्स वगैरह के अंदर में ऐड हुआ है। तो मतलब कंपनी को पैसे का सही यूज करना आता है। सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं देखना है आपको, उसके साथ आपको कैश फ्लो भी चेक करना है। और कैश फ्लो भी मुझे यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मुझे मतलब कंपनी के अंदर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही। तो यस, ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अब जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट के अंदर में मोमेंटम बना हुआ है, तो ये स्टॉक जरूर से हमें अपने टारगेट्स वगैरह दिखाएगा। और अगर नहीं भी दिखाता है, तो नीचे तो हमारे स्टॉप लॉस लगे हुए है ही। अब बात करते हैं यहाँ पर हम
प्रिंस पाइप की। तो आप लोगों के सामने प्रिंस पाइप का चार्ट लगा हुआ है, और चार्ट को देखते ही आप लोग ये देख पाओगे कि यहाँ पर इसमें एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। करेक्शन के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने पहले काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया 2-3 मंथ्स, और उसके बाद में यहाँ से अब एक रैली इसने पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि इसमें भी एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, और हम इसमें वेट करेंगे प्रॉपर क्लियर चार्ट बनने का। फिलहाल क्लियर चार्ट इसमें बहुत अच्छा बना नहीं है। हाँ, एक ये वाली जो रेंज है यहाँ पर जिसमें ये अभी ट्रेड कर रहा था, तो वो थोड़ी ठीक मुझे नजर आती है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये बहुत अपने आप में बेस्ट रेंज है। तो मैं फिलहाल इसके अंदर थोड़ा वेट करना प्रेफर करूंगा, और जैसे ही यहाँ पर चार्ट में कुछ क्लियर पैटर्न्स वगैरह बन जाएंगे हमारे, जिस हिसाब से हम काम करते हैं, जैसे जिस पैटर्न्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला जो अपना वीडियो है उसके अंदर भी मैंने ये सेम चीज़ बताया हुआ है, और सेम ही सारी चीज़ें मैं बार बार बताता रहता हूँ। तो आप प्रीवियस वीडियोस को एक बार देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किन पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं कम्प्लीटली कन्वेंशनल पैटर्न से। ओके, तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स भी, और इसी के लिए हम यहाँ आए हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर। तो प्रिंस पाइप का यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने कॉनकॉर का किया था, सेम चीज़ ऐसे ही आप लोगों को भी करनी है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखनी नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देखना है। जैसे आरओसी, आरओसी इस कंपनी का भी पॉजिटिव है, और ये कंपनी भी टॉप 6 प्लेयर्स में से आती है पाइप्स एंड फिटिंग्स के अंदर में। और इसके साथ बात करें अगर डेट टू इक्विटी की, तो यहाँ यस हमें डेट टू इक्विटी बिलो 1 मिल रहा है, जो हमें हर बार ऐसा ही चाहिए होता है। अब देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को। क्वार्टरली रिजल्ट्स में जैसे मैंने बताया, मार्च को मार्च से कंपेयर करेंगे। जैसे आप लोग अगर दिसंबर से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, बट क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमेशा सेम क्वार्टर कंपेयर होगा लास्ट ईयर का। तो आप देख सकते हो सेल्स लगभग सेम ही रही थी, थोड़ी कम हुई है। नेट प्रॉफिट अच्छा कम हो गया है, मतलब यहाँ 50% से ही नेट प्रॉफिट कम हो गया है। और ईयरली बेसिस की बात करें, क्योंकि हमें ओवरऑल देखना होता है, एक किसी क्वार्टर के रिजल्ट किसी कारण से खराब आ सकते हैं। सेल्स पहले तो अच्छी बढ़ते रह रही थी यहाँ पर कंपनी की, लेकिन पिछले कुछ टाइम से एक ही जगह पर रह रही है। और वही चीज़ हम नेट प्रॉफिट में भी देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट इस बार का काफ़ी कम आया है। रीज़न मुझे यहाँ जो समझ में आ रहा है वो है मार्जिन का। आप देख सकते हो पहले कंपनी को अच्छा मार्जिन मिला करता था, जैसे जब इसकी बहुत अच्छी यहाँ जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 222 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, तो उस समय पर 18% का मार्जिन मिलता था, और यहाँ पर वो घट करके सीधा 1/3 हो गया है। इसीलिए आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट इतना कम देखने को मिल रहा है। ऐसा मेनली होता है खर्चे बढ़ जाने की वजह से, मतलब कि एक्सपेंसेस के बढ़ जाने की वजह से, या तो रॉ मटेरियल कुछ महंगा मिल रहा है कंपनी को, ऐसा कुछ सीन है। अब बैलेंस शीट के ऊपर नजर घुमाएंगे। बैलेंस शीट में जैसे आप लोग देख सकते हो, रिजर्व्स कंपनी के हमें चाहिए होते हैं बढ़ते हुए, तो यहाँ ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ बोरोइंग भी बढ़ रही है। देखिए, बोरोइंग के बढ़ने से हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी होती है, हमें ये देखना है कि फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं या नहीं। क्योंकि फिक्स एसेट्स अगर बढ़ा रही है कंपनी और उस चीज के लिए लोन ले रही है, तो वो अपने आप में ग्रोथ का यहाँ पे एक साइन है, ग्रोथ का सिग्नल है यहाँ पर। तो इसीलिए हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो कंपनी ने यहाँ पे बोरोइंग बढ़ाई है, वो पैसा यहाँ एसेट्स के अंदर ऐड हुआ है। पिछले साल के अगर एसेट्स की बात करें हम, तो लगभग यहाँ वो कुछ 800 करोड़ रुपए के थे, और 277 करोड़ के यहाँ पे जो एसेट्स, 277 करोड़ का जो लोन है, वो हम देख सकते हैं कि यहाँ एसेट में वो ऐड हो रहा है। और कैश फ्लो पर भी हम एक बार नजर घुमा लेंगे, तो कैश फ्लो इस बार भी मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल वैसे तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी लग रही है। प्रीवियस रेशोज की बात करें आरओसी के, तो वो भी अच्छे रहे हैं। अगर आप एक एवरेज मान करके चलो, तो हमेशा वैसे कंपनी ने 10-12 के ऊपर ही रखा है अपना आरओसी। लेकिन इस साल का क्योंकि बहुत कम हो गया है, और वो ऐसा इसलिए भी होता है, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, कि ये कंपनी लोन अगर बढ़ा लेती है, तो कंक्लूजन हमारा यहाँ से ये निकल रहा है कि हमें यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनने का वेट करना चाहिए, जो हमारा होता है स्मॉल कैंडल और बिग कैंडल को। और उस रेंज में जैसे ही प्राइस आ जाती है, तब हमें उसमें एंट्री कर लेनी चाहिए होती है। तो ये था इस वीडियो के रिगार्डिंग, और जो हमारे व्यूअर की रिक्वेस्ट थी, उसके ऊपर मैंने सेम इस वीडियो में उसको कवर किया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि और मैं किसी स्टॉक को लेकर के एनालिसिस करूं, तो कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।